हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम Beehive का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है अगर हम उस पर बहुत कड़ी मेहनत से उस काम को करें। तो ये स्टोरी भी एक ऐसी लड़की की है जो डेफ होने के बावजूद भी उसने इतना हार्डवर्क और इतना अच्छी डिटर्मिनेशन उसकी थी कि वो एक म्यूजिशियन और परकशनिस्ट बनी। ये तो चलते हैं और जानते हैं कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की चल रही होती है। उसी बीच एक 17 साल की छोटी सी लड़की थी और वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा छोटी लग रही थी। वह नर्वस थी और एक्साइटेड थी क्योंकि वह आती हुई ट्रेन को वाइब्रेशंस फील कर सकती थी। वहाँ उसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, वहाँ पहला दिन था और वो सारे टीनेजर्स से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी, वह डेफ थी। एवलिन जो थी वो पहले तो अच्छी थी पर धीरे धीरे उसकी सुनने की क्षमता कम होती गई। एक बार जब एवलिन पियानो बजाने जा रही थी और वो 8 साल की थी, तब उनकी माँ ने नोटिस किया था कि एवलिन को पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था पर एवलिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब उनकी मम्मी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ समय तक एवलिन जो थी वो अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और पेरेंट्स से अपने डेफनेस के बारे में छुपा पाई थी। लेकिन जब एक दिन हुआ ऐसा कि जब उनकी टीचर्स ने एवलिन का नाम बुलाया तब एवलिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। समय उनकी एज 11 थी। उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स से कहा एवलिन को शायद स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है उसके कानों के लिए। और स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद पता चला कि एवलिन को सुनने में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी और उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस भी दी गई कि उसे वो डेफ स्कूल में डाल दें, उसे कुछ हियरिंग एड्स भी दिया जाए। एवलिन कह रही थी कि उसको सब कुछ काला दिखने लगा है पर एवलिन ने भी हार नहीं मानी थी। वो अपना जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में ही परस्यू करना चाहती थी। एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफोन प्ले करते हुए देखा, तब उनका भी उसको बजाने का मन करने लगा पर उनके बहुत सारे टीचर्स ने उनको मना किया। रॉन फॉप्स एक परकशनिस्ट थे। उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को देखा और कहा तुम हिम्मत मत हारो। उन्होंने 2 ड्रम्स को बजाया और कहा तुम इन ड्रम्स की आवाज़ को सुनने की कोशिश मत करो, इनके वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करो अपने बॉडी से या फिर किसी और तरीके से। और एवलिन ने कहा कि वो इन वाइब्रेशंस को फील कर सकती है और फिर इस पॉइंट के बाद एवलिन ने कभी हार नहीं मानी और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कुछ समय बाद जब उनकी एज 16 थी, उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन किया और उन्होंने वहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे और फिर उन्होंने धीरे धीरे सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने 3 ईयर कोर्स में बहुत सारे अवार्ड्स हासिल कर लिए थे। तो वाकई में एवलिन के अचीवमेंट्स हैरान कर देने वाले हैं। लेकिन एवलिन हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम मेहनत करोगे और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम ज़रूर सक्सेस को पालोगे। आखिरकार एवलिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद फाइनली परकशनिस्ट की दुनिया में टॉप में आ जाती और उन्हें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। उनकी फ़ैन लिस्ट बहुत ज़्यादा है और उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक है। एवलिन बहुत अच्छे से सुनती और बोलती हैं और वो कहती हैं जिन आदमियों की दाढ़ी होती है वो उन्हें उनकी लिपसिंग समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एवलिन कहती हैं कि उनकी स्पीच क्लियर होती है क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी तब तक सुन सकती थी पर ये नहीं पता चलता कि उन्होंने फ्रेंच में और बेसिक जैपनीज़ में मास्टरी कैसी की। और म्यूज़िक के लिए वो कहती हैं कि म्यूज़िक उनके बॉडी के हर पार्ट में घुल चुका है, उनके स्किन में, उनके चीक बोन्स और उनके हेयर में भी। और वो बताती हैं कि जब वो ज़ाइलोफोन प्ले करती हैं तब वो उनके फिंगर टिप्स से उसकी वाइब्रेशंस फील करते हैं और वो जब ड्रम्स को प्ले करती हैं तब वो उनकी ड्रम्स की जो वाइब्रेशंस हैं उसको उनकी बॉडी में फ्लो होते हुए फील करती हैं। और वुडन प्लेटफॉर्म पे वो अपने शूज़ रिमूव कर देती है जिससे कि उनके पैरों के थ्रू वाइब्रेशंस पास हो। और 1991 में उन्होंने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट अवार्ड जीता। एक मास्टर परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड, वो कहते हैं
गॉड ने उनकी हियरिंग ले ली है, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया है। जो चीज़ हम सुन सकते हैं वो उसको फील कर सकती हैं और हमसे कहीं ज़्यादा, इसीलिए वो म्यूज़िक को इतना अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं। तो एवेलिन हमें बताती हैं कि उन्होंने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया है, उसका रीज़न यह है कि बहुत ज़्यादा ही काम करती हैं। जब वह काम नहीं करती हैं तो वो बोलती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो वर्काहोलिक है और वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा प्रिजन्स में भी और हॉस्पिटल्स में भी कॉन्सर्ट्स देती हैं और वो यंग म्यूजिशियंस को भी क्लासेस देती हैं। बीटहोवन फंड वहाँ की एक एन रिचलिन है, वो कहती हैं कि वो सारे डेफ चिल्ड्रन के लिए एवेलिन एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है और वो कहती हैं कि ऐसी कोई भी जगह है नहीं है जहाँ पे वो डेफ चिल्ड्रन नहीं जा सकते। एवेलिन ने 17 की एज में इतना अचीव कर लिया कि उनकी डबल एज के लोग भी उतना अचीव नहीं कर सकते। तो एवेलिन हैंडीकैप्ड के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है, जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। इसका मतलब अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। सही में बहुत मोटिवेशनल स्टोरी थी। क्या आपको इससे मोटिवेशन मिली? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।